वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। मेरा नाम है सत्यजीत प्रकाश और हम लोग पढ़ रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीमेंट क्या होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इन्वेंट कहाँ हुआ था और उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कितने कितने तरीके के कंपोनेंट हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीमेंट का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, सीमेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे प्रोसेसेस हैं, कितने टाइप के प्रोसेसेस हैं और उस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओपीसी और पीपीसी के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि देयर आर टू प्रोसेस ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट प्रोडक्शन का प्रोसेस दो होता है, एक ड्राई प्रोसेस होता है और एक वेट प्रोसेस होता है। ठीक है, ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब गीला। होता क्या है बेसिकली कि वेट और ड्राई प्रोसेस में सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन एक जो प्रोसेस है, जो रॉ मटेरियल का मिक्सिंग का जो प्रोसेस है, वो वेट प्रोसेस में 35 to 40% पानी मिला के किया जाता है और ड्राई प्रोसेस में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, तो वेट और ड्राई प्रोसेस में सारा प्रोसीजर सेम होता है, बस वही प्रोसीजर एक अलग होता है कि मिक्सिंग जो किया जाता है इसमें वेट किया जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, पेस्ट जैसा बन जाता है, और ड्राई में जो है वो पाउडर के फॉर्म में रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में उसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है, ये हम लोग प्रोसेस के दौरान देखेंगे कि ड्राई और वेट में क्या फ़र्क है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट प्रोडक्शन में मेन स्टेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल 6 स्टेज है। 6 स्टेज में हमारा सीमेंट बनता है। मेन जो स्टेज का जो नाम है वो मैंने यहाँ पे लिखा है और उसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे बाद में। देखिए क्या क्या स्टेज है। सबसे पहला है रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको निकालना। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इसके लिए क्या है भाई, इसके लिए रॉ मटेरियल है जो पत्थर है लाइम का, वो पत्थर जो है वो हम लोग को तोड़ के जो निकालना है, तो पहले स्टेज में हम लोग वो करते हैं। दूसरे स्टेज में क्या है, ग्राइंडिंग, प्रोपोर्शनिंग एंड ब्लेंडिंग। कह रहा है कि दूसरे स्टेज में क्या है कि हमको ग्राइंडिंग करना है, मतलब पीसना, प्रोपोर्शनिंग करना है, मतलब बराबर बराबर क्वांटिटी में मिलाना, और ब्लेंडिंग करना है, मतलब उसको पूरा मिलाना, मिक्स करना। ठीक है, तो क्या करना है दूसरे स्टेज में, हमको पहले तो क्रश करना है सब, मतलब उसमें मिट्टी होता है, क्ले होता है, लाइम होता है, सैंड होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, आर्जिलेशियस और कैलकेरियस मटेरियल, ये दोनों मटेरियल को मिक्स किया जाता है। तो सिर्फ लाइमस्टोन से तो नहीं बनेगा, उसमें क्ले होगा, उसमें सैंड होगा, उसमें और भी रॉक्स होंगे, तो वो सब मिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले उसको मिक्स करने से पहले क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, मतलब पूरा कूटा जाता है पाउडर के फॉर्म में। फिर उसको प्रोपोर्शन किया जाता है, मतलब कितना कितना परसेंटेज किस किस चीज़ का मिलाना है, अनुपात मिलाया जाता है, रेशियो में लाया जाता है, उसको क्वांटिटी को डाला जाता है, कितना 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 क्या मिलाना है, और उसके बाद उनको ब्लेंड किया जाता है, ब्लेंडिंग। तो हमारा जो वेट और ड्राई प्रोसेस है उसका फ़र्क यहाँ ब्लेंडिंग में ही है, क्योंकि ग्राइंडिंग उसमें भी होता है, प्रोपोर्शनिंग उसमें भी होता है, लेकिन जो ब्लेंडिंग होता है वो ड्राई प्रोसेस में ड्राई ब्लेंडिंग होता है और वेट प्रोसेस में उसमें 35 to 40% वाटर मिला के उसको ब्लेंड करके पेस्ट बनाया जाता है। वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये ब्लेंडिंग वाला ही प्रोसेस जो है वो क्या है, हमारा डिफरेंट है दोनों प्रोसेस में। ठीक है, स्टेज 3 में प्री हीटिंग रॉ मटेरियल्स, मतलब रॉ मटेरियल्स को क्या किया जाता है, प्री हीट किया जाता है, मतलब पहले से थोड़ा क्या किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। हालांकि वेट प्रोसेस में ये प्रोसेस जो है नहीं किया जाता है, मतलब ये जब ड्राई पाउडर है, ड्राई पाउडर को प्री हीट किया जाता है ताकि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हट जाए। स्लरी में ये नहीं किया जाता, स्लरी में डायरेक्ट किल्न में डाला जाता है। किल्न क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी। तो प्री हीटिंग ऑफ रॉ मटेरियल किया जाता है। फिर स्टेज 4 में किल्न का फेज है। किल्न क्या होता है, एक फर्नेस जैसा होता है, जिसमें हाई टेम्परेचर जनरेट किया जाता है, उसमें आग लगा के, फर्नेस में उसमें आग लगा के उसमें गैसेस एमिट किया जाता है, और उससे क्या होता है, हमारा वो पूरा
उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और वो सूख के या मिक्स होके रिएक्ट करके एक छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हम लोग क्लिंकर्स बोलते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि क्लिंकर्स है, वो क्लिंकर्स के फॉर्म में वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो किल्न फेज में हम लोग वो काम करते हैं। फिर स्टेज नंबर 5 जो है उसमें कूलिंग एंड फाइनल ग्राइंडिंग है। अब क्या किया जाता है कि क्लिंकर्स जो है वो तो गरम गरम निकलता है फर्नेस में से, फिर उसको थोड़ा ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद फिर उसमें क्या किया जाता है, उसको वापस से पाउडर में ग्राइंडिंग किया जाता है, और उसी समय जिप्सम और कुछ और भी कंपोनेंट्स जो कि जिस तरह का हम सीमेंट बना रहे हैं उसके हिसाब से उसमें मिक्स किया जाता है और एकदम पाउडर के जैसा उसको फाइन ग्राइंड कर दिया जाता है। और उसके बाद छठे स्टेज में उसको पैकिंग किया जाता है और शिपिंग किया जाता है, मतलब उसको पैक किया जाता है पाउडर को, क्योंकि वो पाउडर हो गया अब सीमेंट, और उसको फिर शिप कर दिया जाता है, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ भी उसको जाना है, गोडाउन में, मार्केट में, XYZ जहाँ भी जगह में। ठीक है, तो ये पूरा 6 स्टेज है जिसमें हम लोग सीमेंट प्रोडक्शन का पूरा फुल प्रोसेस देखते हैं। अभी मेरे बाएं तरफ देखिए, आपको दिखेगा एक फ्लो चार्ट। ठीक है, इस फ्लो चार्ट में देखिए आपको सबसे पहला जो स्टेज दिख रहा है उसमें देखिए आपको एक रॉक्स को तोड़ने वाला मशीन दिख रहा है आपको, बुलडोजर के जैसा में। ठीक है, उसमें क्या करता है, वो क्वेरी है पहला जो है ना, क्वेरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, खदान। तो खदान में से वो क्या कर रहा है, वो लाइम जो है, जो लाइमस्टोन है, उसको पत्थर को उठा रहा है और डंपर में डाल रहा है, उठा के उसको डंपर में डाल रहा है। ठीक है, वैसे लाइमस्टोन क्वेरी में जो लाइमस्टोन की खुदाई होती है वो या तो ब्लास्टिंग से होती है ज़्यादातर, उसमें माइंस में ब्लास्टिंग, जो बॉम्ब्स होते हैं ना, डायनामाइट्स, उससे ब्लास्ट किया जाता है, वो पत्थर पूरा टूटता है, उसी पत्थर को उठा के हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो डंपर में डाल रहा है। ठीक है, अब वो डंपर में जो डाला है तो डंपर उसको लेके जाके कहाँ लेके जा रहा है, उसको ले जा रहा है क्रशर में, जो क्रशिंग मशीन है उसमें लेके जा रहा है और उसमें वो डंप कर रहा है। तो क्रशिंग क्या कर रहा है, उसको ग्राइंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट हुआ हमारा, उसके बाद सेकंड स्टेज में ग्राइंडिंग हो रहा है। तो क्रशर जो है हमारा, उसमें हम लोग उसमें उसको ग्राइंड कर रहे हैं। ठीक है, उस ग्राइंड मटेरियल को फिर हम लोग स्टोर कर रहे हैं फैक्ट्री में। ठीक है, फैक्ट्री में स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर मतलब पूरा क्रशिंग होके फैक्ट्री में स्टोर हो जाता है। उसके बाद स्टोरेज मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट पे ले जाकर, देखिए कन्वेयर लिखा हुआ ना, कन्वेयर बेल्ट से ले जाके उसको रॉ मिल में लेके जाया जा रहा है। रॉ मिल में काम क्या है उसका प्रोपोर्शनिंग और ब्लेंडिंग का काम है। ठीक है, रॉ मिल में प्रोपोर्शनिंग और ब्लेंडिंग का काम है। उसके बाद वहाँ देखिए एक, वहाँ पे आपको ऐसा कोनिकल ऐसा स्टेज में आपको कंटेनर दिख रहा होगा, वो है प्री हीटिंग स्टेज। ठीक है, तो प्री हीटिंग, ये थर्ड स्टेज आ गया, प्री हीटिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये जो जितना ब्लेंड किया हुआ मटेरियल है उसको प्री हीट कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाए। ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना फ्लो चार्ट, ये ड्राई प्रोसेस का फ्लो चार्ट है, इसीलिए इसमें प्री हीटिंग, क्योंकि एक स्टेज ज़्यादा रहता है ड्राई हीटिंग में। तो क्या कर रहा है वहाँ पे, प्री हीट कर रहा है, तो मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाएगा, मटेरियल पूरा सूख जाएगा। अब उसको फिर नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जो कि है रोटरी क्लीन। रोटरी मतलब क्या होता है, घूमते रहता है वो हमेशा, ताकि मटेरियल जो है वो एक गैस को एक्सपोज हो, गैस उसमें मैक्सिमम जो हीट हो रहा है, देखिए हीट उधर से फ्यूज कर रहा है ना, तो वो गैस एमिट करता है और टेम्परेचर को बढ़ाता है, उससे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और वो घूमते रहता है ऑल द टाइम, ऐसा घूमते रहता है ताकि अच्छे से वो रिएक्शन हो पाए। और वहाँ से देखिए जब मटेरियल निकल रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, कूलिंग। तो देखिए प्री हीटिंग करने के बाद जब किल्न फेज में आया तो उसके बाद आ गया कूलिंग। तो कूलिंग हो रहा है वहाँ पे, और कूलिंग होने के बाद हम लोग वहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, क्लिंकर स्टोरेज। इन क्लिंकर्स निकलता है उसमें से, किल्न में से जो है ना जब निकलता है बाहर तो क्लिंकर्स मतलब इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा रोड़ा जैसा निकलता है वहाँ से, उसको किया जाता है कूलिंग, उसको ठंडा किया जाता है, उसको स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर कहाँ, क्लिंकर स्टोरेज में। तो क्लिंकर स्टोरेज में वो सेव क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब हमको जैसा ज़रूरत है वहाँ से हम लोग फाइनल ग्राइंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए वहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि जिप्सम एंड सेकेंडरी
जिप्सम एंड सेकेंडरी कंपोनेंट्स जो है, एडिटिव्स जिसको बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी चेंज करता है सीमेंट की। अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बना रहे हैं तो हमको उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बना रहे हैं तो उसमें हम लोग पोज़ोलाना का ऐश डालते हैं, और भी बहुत तरीके के सीमेंट बनते हैं। तो वो सारा जो एडिटिव है वो इस स्टेज में डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद वो मिक्स कर रहा है उसको जिप्सम और एडिटिव्स के साथ, ठीक है, क्लिंकर्स को, और उसके बाद कहाँ कर रहा है उसको फाइनल ग्राइंडिंग की तरफ लेके जा रहा है। तो फाइनल ग्राइंडिंग में वहाँ पे उसको अच्छे से एकदम फाइन पाउडर में पीस दिया जाता है, और उसके बाद देखिए वो कहाँ जा रहा है, सिलोज में। सिलोज में वो सारा मटेरियल स्टोर होता है। फिर वहाँ से देखिए बैग्स के स्टेज में वो बैग्स जो है उसमें फिलअप किया जाता है। तो वहाँ क्या हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, और पैकिंग के बाद वो देखिए जो डिस्पैच दिखा रहा है आपको, जो गाड़ी जा रही है उसमें से डिस्पैच, वो है आपका शिपिंग। तो ये पूरा स्टेज जो है वो इस फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा सीमेंट प्रोडक्शन का प्रोसेस। अब आपको मैं दिखाता हूं इसका एक एनिमेटेड वीडियो, जिससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा और अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ड्राई प्रोसेस के बारे में, उसके बाद देखेंगे हम लोग वेट प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये पूरा एक लाइन सेटअप दिया हुआ है। सबसे पहले लाइम रॉ मटेरियल जो है वो लाइमस्टोन का वो डाला जा रहा है। फिर प्राइमरी क्रशर में उसको क्रश किया जा रहा है। प्राइमरी क्रशर मतलब पहले उसको क्रश करता है बड़े से छोटा टुकड़े में, और टुकड़े से फिर सेकेंडरी क्रशर जो है उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट के और फिर रॉ मटेरियल को स्टोर कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा है, ये लाइमस्टोन, आयरन, सैंड और क्ले जो है उसमें वो ब्लेंडिंग मिक्सिंग हुआ जा रहा है। उसके बाद वो जो क्या कर रहा है, उसको एयर सेपरेटर और डस्ट कलेक्टर से उसको क्या कर रहा है, ये कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। फिर ड्राई मिक्सिंग और उसको ब्लेंडिंग कर रहा है। फिर देखिए रोटरी क्लीन में जाके उसको फर्नेस को क्या कर रहा है, फर्नेस से उसको हीट कर रहा है, उसमें गैस मिक्स हो रहा है, पार्शियल फ्यूजन किया जा रहा है, उससे हमारा क्लिंकर्स बन रहा है, और एक क्लिंकर्स जाके स्टोर किया जा रहा है। और उसमें देखिए क्या है, वहाँ पे जिप्सम और अदर जो मटेरियल है वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे स्टोर है, वो उसको मिक्स कर रहा है, और मिक्स करने के बाद वो फाइनल ग्राइंडिंग को जाता है। तो ये एक छोटा सा एनिमेशन था जिससे आपको समझ में आए कि ड्राई प्रोसेस कैसे होता है। अब इसी तरीके से इसमें और वेट प्रोसेस में क्या फ़र्क है वो हम लोग देखते हैं। ये देखिए, तो ये वेट प्रोसेस में लाइमस्टोन का रॉ मटेरियल का वैसे ही कलेक्शन हो रहा है। उसके बाद प्राइमरी क्रशर भी वही काम कर रहा है जो ड्राई प्रोसेस में कर रहा था। उसके बाद सेकेंडरी क्रशर भी वही काम कर रहा है जो हमारा ड्राई प्रोसेस में कर रहा था। उसके बाद रॉ मटेरियल उसी तरीके से स्टोर किया जा रहा है। फिर उसको वापस से क्या किया जा रहा है, ब्लेंडिंग किया जा रहा है, लाइम स्टोर को अलग स्टोर किया जा रहा है, आयरन सैंड सबको अलग अलग स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर को मिक्स कर रहा है, ठीक है, वाटर को मिक्स कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, हमको वाटर से मिक्स करके पेस्ट बना के, और ये सिलोज जो है यहाँ हमको स्लरी को अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। यही डिफरेंस है ड्राई और वेट में, ठीक है। यहाँ पेस्ट में ब्लेंडिंग होता है और उसमें क्या होता है, ड्राई में ब्लेंडिंग होता है, ठीक है। अब ये ब्लेंड किया हुआ प्रोसेस जो है, स्लरी जो है, वो आ गया कहाँ, हमारा किल्न में, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वही पार्शियल फ्यूजन हो रहा है, और वहाँ पे क्लिंकर्स फॉर्म होंगे। उन्हीं क्लिंकर्स को हमारे रोटरी किल्न में से निकाल के आगे देखिए उसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे स्लरी को किल्न में डाला जाता है और वहाँ पे ड्राई मटेरियल को किल्न में डाला जाता है, ठीक है। इसमें देख रहे होंगे कि रोटरी किल्न का देखिए ऊपर से एक चक्का जो है, चक्का जैसा, वो हमेशा कंटिन्यू घूम रहा है। वो ये दिखाने का कोशिश कर रहा है, वो जो है आधा कटा हुआ है ना, वो दिखा रहा है कि वो पूरा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब देखिए सेम प्रोसेस है, जिप्सम और क्लिंकर्स जो है वो क्या है, वो एक दूसरे में स्टोर किया जा रहा है और फाइन पाउडर जो है वो बाहर निकल रहा है। तो ये सेम प्रोसेस वेट और ड्राई में सेम होता है, बस फर्क क्या होता है कि स्लरी और ये ड्राई मिक्स, ये दोनों का फर्क होता है। दोनों का ब्लेंडिंग जो प्रोसेस है, एक का वेट होता है और एक का ड्राई होता है, ठीक है।
होप कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत एनिमेशन और इससे कोशिश किया। इसमें एक स्टेज आपको जो है, जो कूलिंग का, वो इसमें आप एनिमेशन में नहीं दिखाया है, बट किल्न से निकलने के बाद कूलिंग भी किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका 6 स्टेज। ऐसे बनता है हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट या कोई भी सीमेंट। ज़्यादातर 90% केसेस में ड्राई प्रोसेस यूज होता है, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है। वेट प्रोसेस जो है वो पुराना टेक्नोलॉजी है, अब कोई यूज़ नहीं करता उसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग पढ़ेंगे ओपीसी और पीपीसी के बारे में, क्या होता है ये दोनों चीज़ और क्या डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।